अस्सलाम वालेकुम। आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर खुश आमदीद है। आज हम इस्लाम के एक अहम पहलू तसव्वुफ़ या सूफ़िज़्म पर रोशनी डालने जा रहे हैं। ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो इस्लाम के रूहानी पहलू और दिल की सफ़ाई के तरीक़े के बारे में जानना चाहते हैं। इस सफ़र में हम देखते हैं कि कैसे तसव्वुफ़ इंसान को न सिर्फ़ मज़हबी अमाल तक बल्कि अल्लाह से गहरी रूहानी क़ुर्बत तक ले जाता है। हर पहलू को समझना ज़रूरी है ताकि हम अपने दिल को साफ़ कर सकें और अल्लाह की मोहब्बत को अपने अंदर महसूस करें। इस्लाम को समझने से पहले उसकी बुनियादी खुशबू का एहसास होना चाहिए। इस्लाम सिर्फ़ एक मज़हब नहीं है, ये एक मुकम्मल ज़िंदगी का तरीका है। इस्लाम का मतलब है अल्लाह के हुक्म के आगे अपने इरादे को झुका देना। इसके 5 रुकन शहादा, सलाह, ज़कात, सौम और हज इंसान को एक रहनुमाई देते हैं। लेकिन इस्लाम का अंदरूनी जहाँ भी बहुत अहमियत रखता है, जो रूहानी सफ़ाई और अल्लाह के करीब आने का ज़रिया है। यहाँ पर ही तसव्वुफ़ का आगाज़ होता है, जहाँ दिल की सफ़ाई का अमल शुरू होता है। तसव्वुफ़ यानी सूफ़िज़्म का मकसद सिर्फ़ रुकनों का पालन नहीं बल्कि रूहानी इन्हास है। इसका एक असल मकसद दिल को साफ़ और अल्लाह से क़ुर्बत हासिल करना है। सूफ़ी का सफ़र इस नहीं बल्कि अपने अंदर के खुदे ख्वाब को हकीकत में बदलना है। इस सफ़र में हर सूफ़ी अल्लाह के सामने झुकता है, अपनी नीयत को साफ़ रखता है ताकि वो नफ़सियत से पाक हो सके। ये उन्हें एक गेले साथ ले जाता है जहाँ वो अल्लाह से बेपनाह मोहब्बत और इबादत का अजीब एहसास करते हैं। तसव्वुफ़ के बुनियादी असूल तज़किया, इहसान, ज़िक्र और अल्लाह से मोहब्बत हैं। तज़किया का मतलब होता है नफ्स की सफ़ाई, जो इंसान को दुनिया की ख्वाहिशत से खुद को दूर रखता है। इहसान यानी इबादत का कमिल दर्जा, ये है कि अल्लाह की इबादत इस तरह की जैसे आप उसे देख रहे हों। ज़िक्र यानी अल्लाह का ज़िक्र हमेशा इंसान को होशियार और रूहानी तौर पर ज़िंदा रखता है। सूफ़ी की इबादत का मरकज़ी हिस्सा अल्लाह से मोहब्बत है, जो उनके रूहानी सफ़र का असल मोती है। इस तरक्की में इंसान को सब्र और शुक्र की अहमियत समझ आती है, जो तसव्वुफ़ का दिल है। जलालुद्दीन रूमी, अल-ग़ज़ाली और इब्न अरबी जैसे मशहूर सूफ़ी औलिया और उलेमा की शख्सियत से हम तसव्वुफ़ का गहरा समझ हासिल कर सकते हैं। रूमी की शायरी, जो अल्लाह की तरफ गहरी मोहब्बत का इज़हार करती है, आज भी लोगों के दिलों को छू लेती है। उसकी कहानियाँ रंगीन तस्वीरों के ज़रिए उसकी रूहानी तलक़ीन को बयान करती हैं। वो इंसान को अपने अंदर की खोज पर मजबूर करती हैं, कह रही हैं कि असल सुकून अल्लाह की याद में है, जहाँ दिल को सुकून मिलता है। अल-ग़ज़ाली के कामों का जायज़ा लेते हुए हमें पता लगता है कि उन्होंने फ़लसफ़ा और तसव्वुफ़ को एक नया रूप दिया। उनका असल मकसद था कि इंसान को समझाएं कि कैसे इस्लाम की टीचिंग्स और रूहानियत को मिलाकर ज़िंदगी को ज़्यादा मीनिंगफुल बनाया जा सकता है। अल-ग़ज़ाली का काम एक नया वकील है, जो हमेशा से इंसान को सोचने, जांचने और अपने मकसद की तलाश करने की तलक़ीन करता रहा। इब्न अरबी, जिसे वजूद की वहदत का सगे कहा जाता है, ने खुदे मोहब्बत का जो सूरत दिखाया, वो तसव्वुर आज भी सोचने पर मजबूर करता है। उसकी किताबें, जो सूरत और माने का गहरा ताल्लुक़ बयां करती हैं, हमारे अंदर खुदे इश्क का एक नया रोशनी डालती हैं, जो इंसान को अपने दिल की गहराइयों में ले जाती है। इन सभी औलिया के टीचिंग से हमें ये समझने को मिलता है कि तसव्वुफ़ सिर्फ़ खुद से जुदा होने का एक रास्ता नहीं, बल्कि ये अल्लाह से ताल्लुक़ कायम करने का ज़रिया है। लेकिन ये समझना ज़रूरी है कि तसव्वुफ़ शरिया से अलग नहीं है, बल्कि असल तसव्वुफ़ कुरान और सुन्नत की तालीमत पर अमल का मुतालबा करता है। सूफ़ियान हमेशा शरिया पर अमल करते हैं और उनके रूहानी हालात और दिल की नीयत का निज़ाम अल्लाह की क़ुर्बत की तलाश करता है। यह एक महसूस किया गया हकीकत है कि इस्लाम सिर्फ़ कानून नहीं, बल्कि एक रूहानी सफ़र है जो इंसान के दिल और रूह को तब्दील करता है। तसव्वुफ़ का असल मकसद अल्लाह से मोहब्बत और उसकी हमेशा याद में ज़िंदगी गुजारने का है। ये सिर्फ़ एक इल्मी याद की बात नहीं, बल्कि एक ऐसे सफ़र की कहानी है जो दिल की सफ़ाई और खुद के अंधेरों को रोशन करने की कोशिश है। ये हम सबको याद दिलाता है कि हमेशा अल्लाह की तरफ रुजू करना चाहिए। आपका बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए। अगर आपको ये पसंद आई तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। आप अपने सवाल और राय नीचे कमेंट्स में ज़रूर लिखें। अलविदा फ़तह, अस्सलामु अलैकुम।